एक्चुअल एटॉमिक मास क्या था, एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, इसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ में देखेंगे एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है ना, ये इस वीडियो में होने वाला है। तो एक्चुअल एटॉमिक मास के बारे में क्या बताया था हमने कि मास नंबर, क्विक रीजन, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, जो मास नंबर इन AMU में। और ग्राम एटॉमिक मास के लिए क्या बोला था, ये सिंपल बोला था मास नंबर इन ग्राम, यानी कि जो हम भी क्या बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास या मास नंबर, या फिर बोलो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर ग्राम में लिखते हो तो वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो डिटेल में देखें ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। तो हेडिंग है मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। देखो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, यानी कि 1 मोल एटम का मास अगर ग्राम में हम निकालेंगे, 1 मोल एटम का मास ग्राम में निकालेंगे तो क्या होगा, वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसमें देखो मास ऑफ 1 एटम, अगर हम इसको ऐसे लिखें मास ऑफ 1 एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू ग्राम, क्योंकि इतना पता होगा कि 1 मोल का मतलब क्या होगा, 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर एटम, यानी कि कितने एटम, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 मोल में इतने एटम तुम्हें दिखेंगे, ठीक है। तो इसको हमने बोला मास ऑफ 1 एटम, और मोल की जगह Na ग्राम हमने लिखा, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम किस में, ग्राम में, और एवोगैड्रो नंबर। और मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम एवरेज एटॉमिक एक्चुअल एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे आएगा एक्चुअल एटॉमिक मास और एवोगैड्रो नंबर, या इसको ऐसे लिख लो, या एवरेज एक्चुअल एटॉमिक मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एक्चुअल एटॉमिक मास कितना होता था, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻23 और मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे 1.67 का एवोगैड्रो नंबर से, तो सिंपल बन जाएगा, ये आएगा मास नंबर के बराबर, ठीक है। याद रखना जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो 1/1.67 10⁻⁻24 होता है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है, ठीक है। या तो ये बोल लो या सीधा 6.022 इंटू 10⁻20, ठीक ही बात है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मास नंबर। तो हमने क्या बोला, वो भी किसके अंदर, मास नंबर किस में आएगा, ग्राम में। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या आ जाएगा फाइनली, मास नंबर के बराबर, ठीक। कैसा है, मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम, मास ऑफ 1 एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल के अंदर मैंने क्या बोल दिया, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na के बराबर एटम होता है तो Na ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम का मतलब क्या होगा, एवरेज एटम एक्चुअल एटॉमिक मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। और एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर था, मास नंबर इंटू 1.67 10⁻⁻24, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा मास नंबर। तो कैलकुलेशंस के लिए याद रखना डायरेक्टली इसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लो पहले तो, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए देखोगे पहली चीज़, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं शो करता, एग्जिस्टेंस कौन शो करता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में लिखें कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, यानी कि नेचर में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो कौन होता है, वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल O2 लिख सकते हो, N2 लिख सकते हो, HCl एक आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। अब मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर मास होगा तो उसका भी 3 फॉर्म होंगे। पहला होगा एक्चुअल मॉलिकुलर मास, एक होगा मेरे पास रिलेटिव मॉलिकुलर मास, और एक होगा ग्राम मॉलिकुलर मास, तो मेरे पास क्या होंगे, ये 3 मेरे पास होंगे, ठीक है। एक्चुअल एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा देखते हैं, एक्चुअल मॉलिकुलर मास होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास एक्चुअल मॉलिकुलर मास, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन AMU, एक मॉलिक्यूल का मास किस में, एटॉमिक मास यूनिट में, वो होगा क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ग्राम
सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास किसमें, ग्राम में, ठीक है ना। यही एक्चुअल में होता है मोलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल का। तीनों के फॉर्मूले देखो, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ये क्या होगा, ये होगा एटॉमिक मास, लिखो उसका सम ऑफ एटॉमिक मासेस, इसका मतलब समेशन बोला है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस और इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देखोगे वो कितना होगा, समेशन ऑफ एटॉमिक मास इसमें AMU में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये तो सीधा सीधा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, या बोल सकते हो समेशन ऑफ मास नंबर इन ग्राम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से देखो, अगर कहीं पर मैंने एग्जांपल में बोला है O2 के लिए, O2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर बोल दिया एग्जांपल मेरा O2 ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 होगा, O2 का एक 32 होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता था, ऑक्सीजन का 16, दूसरा ऑक्सीजन के एटम का 16, दोनों का मॉलिक्यूल बन गया तो 32। तो यहाँ पर अगर इसका एवरेज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास देखो कितना होगा, 32 इंटू 1.67 10⁻⁻24। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर होगा रिलेटिव वाले में क्या आएगा, रिलेटिव में क्या आएगा 32 AMU, और ये कितना आएगा 32 ग्राम, ठीक है ना। यही सेम हमने पढ़ा था किस चीज़ के लिए, एटम के लिए, ऐसी किसके लिए होगा, ये मॉलिक्यूल के लिए होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोल के कैलकुलेशन। मोल के कैलकुलेशन के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहले तो कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल की कैलकुलेशन के लिए मेरे पास क्या है, पहला फॉर्मूला, इफ नंबर ऑफ एटम इज गिवन, इफ नंबर ऑफ एटम इज गिवन, नंबर ऑफ एटम अगर तुम्हें गिवन होंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, जो कि किसके बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। ये मोल का फॉर्मूला होगा पहला, कब, जब क्या लगाओगे, जब नंबर ऑफ एटम गिवन होंगे। दूसरा आएगा इफ वेट गिवन, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, इफ वेट इज गिवन, वेट इज गिवन, अगर वेट गिवन होगा। पहला किसके लिए, तो नंबर ऑफ एटम गिवन होंगे, दूसरा किसके लिए, अगर वेट गिवन होंगे। तो मोल का फॉर्मूला बनेगा मोल इक्वल टू गिवन वेट जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या एटम की बात करें तो एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूल के लिए होगा। जैसे मेरे पास क्या है, अगर मोल निकालने हैं तो मैं क्या गिवन होगा आगे, एक सेकंड को फॉर्मूला लिखते हैं अपन। तो जैसे मोल निकालना है मॉलिक्यूल के लिए, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल गिवन है, यहाँ पर एटम गिवन था तो एटम रखा, मॉलिक्यूल गिवन होगा तो मॉलिक्यूल रखोगे, नीचे क्या आएगा एवोगैड्रो नंबर। ऐसे ही यहाँ पर मोल निकालना है तो गिवन वेट, जो वेट गिवन होंगे अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, और जो ग्राम मॉलिकुलर मास होता था वही क्या होता था, वही होता था मोलर मास। वही क्या होगा, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एटमिक मास, एक होता है मोलर मास। एटमिक मास एटम का होगा, मोलर मास मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन का मास लिखूंगा तो एटमिक मास होगा, O2 का मास लिखूंगा तो मोलर मास होगा, ठीक है ना। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो 2 फॉर्मूला, बाकी कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है तो एटम रखोगे, मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल रखोगे, गिवन वेट दोनों में गिवन वेट है। अगर एटम है तो ग्राम एटमिक मास रखोगे, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिकुलर मास रखोगे, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन जो करेंगे हम, संडे में एक लेक्चर आएगा, उस संडे के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने वाले या मोल्स निकालने वाले, और एटॉमिक एक्चुअल एटॉमिक मास, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे संडे के लेक्चर में आ जाएंगे, ओके। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का भी। पहला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड ये सिंपल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन
4.25 ग्राम NH3। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो क्या गिवन है मेरे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो क्या रखोगे, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। अब मोल गिवन है मुझे, मोल गिवन नहीं है मुझे, गिवन क्या है, मुझे गिवन है वेट। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और है, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन वेट कितना है मेरे पास, ये दोनों इक्वेशन है मेरे पास, मतलब अगर एग्जाम में हो तो ऐसे इक्वेशन करके कर लेना, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, बराबर रख दो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये किसके बराबर होगा, गिवन वेट जो कि है 4.25 ग्राम, और NH3 का मॉलिकुलर वेट कितना होगा 17, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 × 3, यानी कि 14 + 3 यानी कि 17 U। कितना होगा 17 U आएगा 17। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा 0.25 72 0.25 और N मॉलिक्यूल, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएंगे 0.25 Na। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, 2 फॉर्मूले लगाने होंगे तो मैं अभी तक, बाकी एक फॉर्मूला और होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे भाई। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन कैलकुलेट या फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 4.2 ग्राम N3 - आयन। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है ना, इसकी जगह 4.2 N3 - की जगह कुछ छोड़ लेते हैं अपन, Na+ आयन। ठीक है ना, इसके अंदर पूछा नंबर ऑफ मोल, तो सीधा सीधा इसमें तो सीधा लगा दोगे एंड कैलकुलेट, एंड ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछा है, नंबर ऑफ मोल भी पूछा है। तो पहला है मेरे पास नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले बताए, दोनों ही लगेंगे इसमें। पहला नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, ये गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन, या गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं मेरे पास, दोनों फॉर्मूले हम लगाएंगे, क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम नहीं गिवन, तो हम क्या लगाएंगे, पहले वाला गिवन वेट वाला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट 4.2 ग्राम, और सोडियम का वेट कितना आएगा 1123 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो कितना, इसको 4.6 कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी। 4.6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट नीचे 0, 23 2 सा, तो 0.2 4.6। ठीक है, 0.5 इसको देख लो, 4.6 डिवाइड बाई 23 पॉइंट नीचे 10 2 का, हाँ ठीक है, 0.2 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल मेरे पास कितना आ गया, तो नंबर ऑफ मोल 0.2 पूछा, और क्या था नंबर ऑफ एटम, तो 0.2 यानी कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम कितने आएगा, ये आएगा 0.2 Na। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और बाद में। ठीक है।